कौवे की 4 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनना। किसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिलो जान से चाहते थे। कौवे की जो पत्नी थी वो बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर समय अपने पति से कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो कौवे की पत्नी कौवी अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब कौवा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के कौवी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से कौवा अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कौवी कहती है, हे स्वामी, वो कौन 4 व्यक्ति हैं जिसे किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखने चाहिए? कौवा कहता है कि कौवी, मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब कौवी कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, कृपया आप कहानी सुनाइए। तब कौवा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वो अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तो उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर कि बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका लग जाता है तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी और कहती कि तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूं। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ती रहती थीं। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और ये झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी नहीं होती, तो वो परेशान होने लगता है। दूसरा कारण, लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात ही आती है और फिर वो किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण है, जब व्यक्ति ज्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है, जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है, तो फिर उसे जलन होने लगती है
और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा ही करता है, और वो लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताता है। प्रिय दर्शकों, दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे हमारी मां का ध्यान रखेंगे, पैसा कमाने के लिए प्रदेश चले गए। प्रिय दर्शकों, उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थीं। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वो तुमसे छोटी। तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहां आपस में झगड़ा कर रही हो। ये उचित नहीं है। वो तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा, धीरज रखना बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती हैं और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हो। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर ये बात वो सुन लेगी तो वो और ज्यादा लड़ेगी और ज्यादा उत्पाद करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही है, उसे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को ही समझना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूं, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। प्रिय दर्शकों, वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बुढ़िया समझाती है और कहती है, देख बहू, वो तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ती हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती है? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वो प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहां झगड़ा कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि ये वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, और नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूं तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती हो और मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखती। प्रिय दर्शकों, छोटी बहू को समझा समझाकर वृद्ध महिला भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, ये मानेगी नहीं। इन्हें समझाओ तो यह उल्टा मुझसे ही सवाल करती है, मुझसे लड़ने की बात करती है। फिर वृद्ध महिला ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहां पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहां बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहां बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा ये दोनों मुझ पर हावी हो जाती है। अगर किसी दिन हाथ उठा दिया, यदि ये दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। प्रिय दर्शकों, अब वो दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगती है। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछती। बुढ़िया को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वो बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि काश ये बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वो बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सके। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू कर दी। तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वो लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो बुढ़िया अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। जब वो वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सर्प वहां आ गया। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा।
मैं यहां तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा कि हे नाग, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा, हे माता, कई दिनों से मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वो एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था, लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो ऋषि थे वो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सके तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए, और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब वृद्ध महिला ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूं। वो बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दो बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वो बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाएगा तो वो उससे झगड़ने लगेंगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वो भी उससे झगड़ने लगेंगी। आखिरकार उसने सोचा कि वो एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग को दूध पिला दिया करूंगी। प्रिय दर्शकों, वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब तक वो नाग भी वहां आ जाता है और कहते हैं, हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो। फिर बुढ़िया कहती हैं, हाँ नाग, मैं आपके लिए दूध लेकर के आई हूं। उस बुढ़िया ने तुरंत वो दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगे, हे माता, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूं। उस समय में डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब भी मैं पूछना चाहती हूं कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग है या कोई और है? तब नाग ने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूं। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। नाग देवता ने अपनी कहानी वृद्ध महिला से कही। वृद्ध महिला को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वो रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपते छुपाते लाने लगी और नाग को पिलाने लगी। कभी वो दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वो नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी हर रोज उस स्थान पर आता और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होते। नाग को ऐसा लगता जैसे उन्हें अपनी असली मां मिल गई हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छुपकर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुपकर देखने लगी। इधर अगला दिन होता है तो वृद्ध महिला रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुपकर देख रही थीं। वृद्ध महिला ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और कट्टे में छुपाया और घास कटाने के बहाने जंगल को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं ये बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है।
खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। वृद्ध महिला जंगल में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थीं कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया और बुढ़िया उसे दूध पिलाने लगी। सर्प दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है, और वो सर्प तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गए। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है ये सर्प कोई दैत्य है और ये बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है, बल्कि हमारी सासू मां लगती नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। प्रिय दर्शकों, उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली आई। इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है, और घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं जो थीं डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी है और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बुढ़िया ने देखा कि ये क्या मंजिर है, इन दोनों का ये कैसा रूप है, ये हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो। तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं, जो मुझे मेरे बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो। तब वो दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। तू एक खतरनाक सर्प को दूध पिलाती हो, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस सर्प को पिलाती हो। वो सर्प कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई चुड़ैल या डायन है, और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहां से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तू यहां से सीधे वापस चली जा। आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। प्रिय दर्शकों, अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बुढ़िया अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी, मैं इस रात में कहां जाऊंगी। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वह दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वो रात में ही उस स्थान पर गई जहां वो आमतौर पर घास काटा करती थी, और उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वो दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आए, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वो बुढ़िया लेट गई। रात भर वो बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा, वो नाग वहां पहुंच गया। जब नाग वहां आए, उस समय वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वो कभी इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नजर पड़ी कि बरगद के पेड़ के पास वहां वो बुढ़िया रो रही है। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वो दूध में अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए, और वो कहती है कि मैं चुड़ैल हूं। वे सोचती है कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मार कर खा जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने हमको घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? प्रिय दर्शकों, नाग को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहते हैं, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूं। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर नाग कहता है,
आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। प्रिय दर्शकों, इसके पश्चात वो नाग बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और उसके पीछे वृद्ध माता। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग बुढ़िया माता को लेकर आता है, जहां वो आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा ये आश्रम किसका है? ये तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है कि ये आश्रम एक ऋषि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहां पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस ऋषि ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यही कहीं आसपास होगी। वो बेचारी भटक रही होगी। अगर वो हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहां आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वो गाय भी वहां आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग कहते हैं, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाइए। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया गाय का दूध निकालती है, उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर नाग कहता है, हे माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहे। ये गाय हमारे लिए दूध देगी और यहां ऋषि महात्मा की कृपा है। वो एक अपनी कृपा छोड़कर यहां से चले गए हैं। ऋषि महात्मा की कृपा से यहां अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहां पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती है। खाने पीने की हर चीज यहां उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ में वो बुढ़िया वहीं आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतजार करती रही कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी वो नाग लौटकर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वही उसका बेटा नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और वो नाग उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियां के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। प्रिय दर्शक को, वो नाग काफी घायल और जख्मी हो चुके थे। बुढ़िया पूछती है, बेटा ये सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वो पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूं। प्रिय दर्शकों, इस तरह से बुढ़िया अपने नाग को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वो इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वो नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वो बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी मां कैसी है। प्रिय दर्शकों, तब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिस पिता ने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, हे बेटा, उस समय तुम एक नाग रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहां चलो।
इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। प्रिय दर्शकों, नाग जो राजकुमार था वो बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल को चल देते हैं। चलते चलते जब वो अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश ये खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहां के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं, राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं, वो कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा कि नहीं मंत्री, कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सके। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार है। ये बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वो बड़े भयभीत भी हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वो सर्प भी प्यारा था, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि ये बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसीलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया और तब से राजा रानी जो है उनका शरीर सूख कर काटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में राजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वो उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। तो प्रिय दर्शकों, मंत्री उस राजकुमार, उस बुढ़िया माता को राजा और रानी के पास ले जाता है, जहां उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वो सदा चिंता में डूबे रहते थे। प्रिय दर्शकों, फिर राजकुमार उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है कि वे दोनों उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए हैं। तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई है। तुम कौन हो बेटा? अपना परिचय दो। प्रिय दर्शकों, तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। और रानी से कहता है कि माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग रूप में था। मुझे ऋषि का श्राप लगा हुआ था, इसीलिए मैं नाग बना, लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था। 25 साल पूरे हो गए और आज हम पुनः मनुष्य स्वरूप में आ गए हैं। मां, अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? प्रिय दर्शकों, क्या हुआ इतने शब्द सुनने के बाद में? ओ मां भाग करके अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और उस राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, बार बार पुचकारियां देने लगी। प्रिय दर्शकों, उन राजा रानियां को ऐसा लगता था मानो उनके अंदर एक शक्ति आ गई हो। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजा और रानी कहते हैं कि इंसान को कभी भी ये 4 चीज नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। फिर उसके बाद राजा ने सभी प्रजा को संबोधित कर दिया कि हमारा बेटा आ गया है। प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि कल राजकुमार अब से राजगद्दी पर बैठेगा। अगले दिन राजा ने उसका राज्य अभिषेक किया। उसी दौरान वो बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है, सोचने लगती है, अब मैं कहां जाऊं? दोस्तों, तब राजा कहते हैं, हे माता, आज से तुम यहां की राजमाता कहलाओगी। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब वो बूढ़ी मां के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी मां को घर में ना पाया तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी मां कहां गई है। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारी मां एक चुड़ैल और डायन थी, इसीलिए मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। वो हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी मां के दोनों बेटे क्रोध से भर उठे और अपनी पत्नियों को डांटते फटकारते हुए उन्हें घर से निकालने लगे। वो बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मां को चुड़ैल और डायन कह रही हो। हमारी मां कहां है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी मां इस समय कहां है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते थे, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, ना कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। इधर दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि उसकी मां जो है वह एक राज्य की राजमाता है। तो फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी मां बड़ी दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। इस प्रकार भगवान ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है और इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपनी वृद्ध माता राजमाता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे मां, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वो वृद्ध मां कहती है, मेरे बेटे, मैं यहां रहकर खुश हूं। यहां हमारे पास एक और बेटा है, तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। वृद्ध मां का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थीं। भगवान उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर कौवा इस कहानी को समाप्त करता है। प्रिय दर्शकों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालना, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें वश्य दंडित करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।